ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 30। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जगत और असत जानकर अभावना करना और आत्मा को सत्य जानकर भावना करना, इस भावना से सब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। पर यह और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती, अपने आप ही प्राप्त होती है और अनादि ही सिद्ध है। जब उस आत्मा की ओर भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं, और जब अनात्म भावना होती है तब उसका पाना कठिन होता है। जो यत्न के साथ है सो यत्न बिना नहीं पाया जाता। आत्मा निर्विकल्प, अद्वैत और सबसे अतीत है, उसे अभ्यास बिना कैसे पा सकते हैं। आत्म तत्व परम, एक स्वच्छ, तेज का भी प्रकाशक, सर्वगत, निर्मल, नित्य, सदा उदित, शक्ति रूप, निर्विकार और निरंजन है। घट, पट, वट, वृक्ष, गादे, वानर, दैत्य, देवता, समुद्र, हाथी इत्यादि स्थावर जंगम रूप जो कुछ जगत है, सबका साक्षी रूप होकर आत्म तत्व स्थित है और दीपक की तरह सबको प्रकाशित करता है। आप सर्व क्रियातीत है, पर उसी से सब कार्य सिद्ध होते हैं। वह सर्व क्रिया संयुक्त भासित होता है और सर्व विकल्प से रहित जड़वत भी भासित होता है, परंतु वास्तव में परम चैतन्य है। आत्म तत्व सब चेतन का सार चेतन, निर्विकल्प और परम सूक्ष्म रूप और अपने आप में किंचन हो भासित होता है। अपने ही प्रमाद से रूप, अवलोक और मनस्कार की त्रिपुटी भासित होती है। जब बोध होता है तब ज्यों का त्यों आत्मा भासित होता है। नित्य, शुद्ध, निर्मल और परमानंद रूप के प्रमाद से चैतन्य चित्त भाव को प्राप्त होता है। जैसे साधु भी दुर्जन के संग से असाधु हो जाता है, वैसे ही अनात्मा के संग से यह नीचता को प्राप्त होता है। जैसे सोना दूसरी धातु के मेल से खोटा हो जाता है और जब शोधा जाता है तब शुद्धता को प्राप्त होता है, वैसे ही अनात्मा के संग से यह जीव दुखी होता है। जब अभ्यास और यत्न करके अपने शुद्ध स्वरूप को पाता है तब वही हो जाता है। जैसे मुख के श्वास से दर्पण मलिन हो जाता है तो उसमें मुख नहीं देख पड़ता, पर जब मलिनता मिट जाती है तब शुद्ध होता है और उसमें मुख स्पष्ट देख पड़ता है। वैसे ही चित्त संवेदन के प्रमाद से चेतने के कारण जगत भ्रम भासित होने लगता है और आत्म स्वरूप नहीं भासित होता। जब यह जगत सत्ता स्फुरण सहित दूर होगी तब आत्म तत्व ज्ञात होगा और जगत की असत्यता प्रतीत होगी। हे मुनीश्वर, जब शुद्ध संवित में चेतना निवृत्त होता है तब जीव अहम भाव को प्राप्त होता है। और अहंकार को प्राप्त होने से अविनाशी रूप को विनाशी जानता है। हे मुनीश्वर, स्वरूप से कुछ भी उत्थान होता है तो उससे स्वरूप से गिरकर कष्ट पाता है। जैसे पहाड़ से गिरी चीज नीचे चली जाती है और चूर्ण हो जाती है,
वैसे ही जब जीव स्वरूप से उत्थान होता है और अनात्मा में अभिमान और अहम प्रतीति होती है, तब जीव अनेक दुखों को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, सब पदार्थों की सत्ता आत्म रूप में है। उसके अज्ञान से जीव दैवत्व को प्राप्त होता है। जब उसका बोध होगा तब दैवत भाव निवृत्त हो जाएगा। वह आत्मा शुद्ध और चिन्मात्र स्वरूप है। उसी की सत्ता से देह इंद्रिय आदि भी चेतन होते हैं और अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जगत का व्यवहार होता है, प्रकाश के बिना कोई व्यवहार नहीं होता, वैसे ही आत्मा की सत्ता से देह इंद्रिय आदि का व्यवहार होता है और वे अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। हे मुनीश्वर, जो नेत्र में मुख्य शामता है वह अपने आप में रूप को ग्रहण करती है। उसका बाहर के विषयों से संयोग होता है और उस रूप का जिसमें अनुभव होता है वही परम चैतन्य सत्ता है। त्वचा इंद्रिय और स्पर्श का जब संयोग होता है तब इन जड़ों का जिससे अनुभव होता है वही साक्षीभूत परम चैतन्य सत्ता है। नासिका इंद्रिय का जब गंध तन्मात्रा से संयोग होता है तब उसके संयोग में जो अनुभव सत्ता है वही परम चैतन्य है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका इन पांचों इंद्रियों से मिलकर जानने वाला साक्षीभूत परम चैतन्य आत्म तत्व है। वह मुख्य संविद परम चैतन्य कहता है और जो बहिर्मुख चेत कर दृश्य से मिला है वह मलिन चित्त कहता है। जब वही मलिन रूप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है तब शुद्ध होता है। हे मुनीश्वर, यह सब जगत आत्म स्वरूप है और शिलाघन किनाई अद्वैत और सब विकारों से रहित है। उसका न उदय होता है और न अस्त। संकल्प के वश से जीव भाव को प्राप्त होता है और संकल्प के निवृत्त होने पर परमात्मा रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, आदि चित्त कला जीव रूपी रथ पर आरूढ़ है। जीव अहंकार रूपी रथ पर आरूढ़ है। अहंकार बुद्धि रूपी रथ पर आरूढ़ है। बुद्धि मन रूपी रथ पर आरूढ़ है। मन प्राण रूपी रथ पर चढ़ा है और प्राण इंद्रियों रूपी रथ पर चढ़े है। इंद्रियों का रथ देह है और देह का रथ पदार्थ है। जो कर्म इंद्रिया करती है उसी के वश हो जरा मरण रूपी संसार पिंजड़े में भ्रमती है। इस प्रकार यह चक्र चलता है और उसमें प्रमाद करके जीव भटकता है। हे मुनीश्वर, आत्मा का आभास यह चक्र विरूप है। जैसे स्वप्नपुर में जो नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं वे वास्तव में कुछ नहीं, वैसे यह जगत वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रम से भासित होती है वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है। हे मुनीश्वर, मन का रथ प्राण है। जब प्राण कला चेतना से रहित होती है तब मन भी स्थिर हो जाता है और मन के स्थिर होने पर मन का मनन भी शांत हो जाता है। जब प्राण कला चेतती है तब मन का मनन भी चेतता है और जब प्राण कला स्थिर होती है तब मनन निवृत्त हो जाता है।
जैसे प्रकाश बिना पदार्थ नहीं दिखते और वायु के बिना धूल नहीं उड़ती, वैसे ही प्राण के स्फुरण से रहित मन शांत हो जाता है। जैसे जहां पुष्प होते हैं वहां गंध भी होती है, और जहां अग्नि है वहां उष्णता होती है, वैसे ही जहां प्राण स्पंद होता है वहां मन भी होता है। हृदय में जो नाड़ी है उसमें प्राण स्वतः चेतते हैं और उसी से मनन होता है। संवित स्वच्छ रूप है, वह जड़ चेतन सर्वत्र भासती है और संवेदन प्राण कला में चेतती है। हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता सर्वत्र अनुस्यूत होने पर भी जहां प्राण कला होती है वही भासित होती है, और जहां प्राण कला नहीं होती वह नहीं भासित होती। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह होता है, परंतु जहां उज्जवल स्थान जल अथवा दर्पण होता है वही प्रतिबिंब पड़ता है और जगह नहीं है। वैसे ही आत्मसत्ता सर्वत्र है, परंतु जहां प्राण कला पुर्यष्ट का होती है वही भासित होती है और जगह नहीं। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, शिला में नहीं दिखता, वैसे ही पुर्यष्ट का जो मन रूप है सो सब का कारण है, और अहंकार बुद्धि इंद्रियां उसी के भेद है जो आप ही से कल्पित है। सब दृश्य जाल उसी से उदय होता है और किसी वस्तु से नहीं। यह भली प्रकार अनुभव किया गया है। इससे मन ही देहादिक कर्मों में प्रवृत्त होता है और सब वस्तुएं उसी से भासित होती है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता बिना जीव जड़वत होता है और आत्मसत्ता से चेतन होकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पाषाण की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही सर्वगत आत्मा की सत्ता से जीव चेतता है, और आत्मसत्ता भी जीव कला में भासती है और जगह नहीं भासती। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण ही में देख पड़ता है और जगह नहीं, वैसे ही परमात्मा सर्वगत और सर्वशक्तिमान भी है, परंतु जीव कला ही में है। हे मुनीश्वर, शुद्ध वास्तव स्वरूप से दृश्य की ओर जो इस जीव कला का उत्थान हुआ है, इससे वह चित्त भाव को प्राप्त हुआ है। जैसे शूद्र की संगति करके ब्राह्मण भी अपने को शूद्र मानने लगता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कला अपने को चित्त जानने लगी है। अज्ञान से घिरा हुआ जीव महादीन भाव को प्राप्त होता है। जड़ देह के अभ्यास से कष्ट पाता है और काम क्रोध वात पित्त आदि से जलता है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा कर्म वह करता है और उन कर्मों की भावना से मिला हुआ भटकता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर रथी चलता है, वैसे ही जीव आत्मा मन प्राण और कर्मों से चलता है। हे मुनीश्वर, चैतन्य ही जड़ दृश्य जो अंगीकार करके जीवत्व को प्राप्त होता है और मन प्राण रूपी रथ पर चढ़कर पदार्थ की भावना से नाना प्रकार के भेद को प्राप्त हुआ सा स्थित होता है। जैसे जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चैतन्य ही नाना प्रकार का होकर स्थित होता है। निदान यह जीव कला आत्मा की सत्ता को पाकर वृत्ति में स्फुरण रूप होती है। जैसे सूर्य की सत्ता को पाकर नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं,
वैसे ही परमात्मा की सत्ता पाकर जीव वृत्ति में चेतता है और परमात्मा चित्त में स्थित हुआ स्फुरण रूप दिखता है। जैसे घर में दीपक होता है तब प्रकाश होता है, दीपक बिना प्रकाश नहीं होता। अपने स्वरूप को भुलाकर जीव दृश्य की ओर लगा है, इसी कारण आदि व्याधि से दुखी होता है। जैसे जब कमल डंडी के साथ लगता है तब उस पर भंवरे आकर बैठते हैं, वैसे ही जब जीव दृश्य की ओर लगता है तब दुख होता है और उससे जीव दीन हो जाता है। जैसे जल तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जीव अपनी क्रिया है बंधन को प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई को देखकर आप ही अविचार से भय पाता है, वैसे ही अपने स्वरूप के प्रमाद से जीव आप ही दुख पाता है और दीनता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, चित्त शक्ति सर्वगत और स्वयं सिद्ध है। उसकी अभावना करके जीव दीनता को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य बादल से घिर जाता है, वैसे ही मूढ़ता से आत्मा का आवरण होता है। पर जब प्राणों का अभ्यास करता है तब जड़ता निवृत्त होती है और अपने आत्मरूप का स्मरण हो आता है। जिनकी वासना निर्मल हो चुकी है वह स्थिर और एक रूप हो जाती है। वे जीवन मुक्त होकर चिरकाल तक जीते हैं और हृदय कमल में प्राणों को रोककर शांति को प्राप्त होते हैं। जब काष्ठ और मिट्टी के ढेले की तरह देह गिर पड़ती है तब पुर्यष्टका आकाश में लीन हो जाती है। जैसे आकाश में पवन लीन होता है, वैसे ही उनका मन पुर्यष्टका वही लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जिनकी वासना शुद्ध नहीं हुई, उनकी पुर्यष्टका मृत्यु काल में आकाश में स्थित होती है और उसके अनंतर फिर स्फुरित होती है। तब उस वासना के अनुसार जीव स्वर्ग नरक को देखने लगता है। जब यह शरीर मन और प्राण से रहित होता है तब शून्य रूप हो जाता है। जैसे पुरुष घर को त्याग कर दूर चला जाए, वैसे ही मन और प्राण शरीर को त्याग कर और जगह चले जाते हैं और शरीर शून्य हो जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त सत्ता सर्वत्र है, परंतु जहां पुर्यष्टका होती है वही भासित होती है और चेतना का अनुभव होता है, अन्यत्र नहीं होता। जब यह जीव शरीर को त्यागता है तब पंच तन्मात्रा को ग्रहण करके अपने संग ले जाता है और जहां इसकी वासना होती है वही पहुंचता है। प्रथम इसका अंतवाहक शरीर होता है, फिर दृश्य के दृढ़ अभ्यास से वह स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है और अंतवाहकता भूल जाती है। जैसे स्वप्न में भ्रम से स्थूल आकार देखता है, वैसे ही जब मोह करके मरता है तब अपने साथ स्थूल आकार देखता है। फिर स्थूल देह में अहम की प्रतीति करता है और उससे मिलकर कर्म करता है। तब असत्य को सत्य मानता है और सत्य को असत्य जानता है। इस प्रकार भ्रम को प्राप्त होता है। जब सर्वगत चिदंश से जीव मनरूप होता है तब जगत भाव को प्राप्त होता है। जब देह से पुर्यष्टका निकल जाती है तब आकाश में जाकर लीन होती है। जब देह
चेतना से रहित होती है तब उसको मृतक कहते हैं, और वह अपनी स्वरूप शक्ति को विस्मरण करके जर्जरी भाव को प्राप्त होती है। जब जीव शक्ति हृदय कमल में मूर्छित होती है और प्राण रोके जाते हैं तब यह मृतक होती है। ऐसे ही बार बार जन्म लेता और मरता है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में पत्ते लगते हैं, काल पाकर नष्ट हो जाते हैं और फिर नवीन लगते हैं, वैसे ही यह जीव शरीर को धारण करता है और छोड़ता है, फिर शरीर ग्रहण करता है और वह भी नष्ट हो जाता है। जो वृक्ष के पत्ते की तरह उपजते और नष्ट होते हैं, उनका शोक करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, चैतन्य रूपी समुद्र में शरीर रूपी अनेक तरंग बुलबुले उपजते और नष्ट होते हैं, उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे दर्पण में जो अनेक पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता है, वह दर्पण से भिन्न नहीं होता, वैसे ही चैतन्य में अनेक पदार्थ भासित होते हैं। वह चैतन्य निर्मल आकाश की तरह विस्तीर्ण है। उसमें जो पदार्थ फुरते हैं वे अनन्य रूप है और विधि शरीर भी वही रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अर्धचंद्रधारी, चैतन्य तत्व परमात्मा पुरुष तो अनंत और एक रूप है, उसको यह द्वैत कहां से प्राप्त हुआ? भूत और भविष्य काल कहां से दृढ़ हो रहा है? एक में अनेकता कहां से प्राप्त हुई है? बुद्धिमान दुख को कैसे निवृत्त करते हैं और वह कैसे निवृत्त होता है? तब ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्म चैतन्य सर्वशक्तिमान है। जब वह एक अद्वैत ही होता है तब निर्मलता को प्राप्त होता है। एक के भाव से द्वैत कहता है और द्वैत की अपेक्षा से एक कहता है, पर ये दोनों कल्पना मात्र है। जब चित्त चेतता है तब एक और दो की कल्पना होती है। चित्त स्पंदन का अभाव होने पर दोनों की कल्पना मिट जाती है। कारण से जो कार्य भासित होता है सो भी एक रूप है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत वृक्ष का जो विस्तार है वह एक ही रूप है और बढ़ने घटने की उसमें कल्पना होती है, वैसे ही चैतन्य में चित्त की कल्पना होती है। तब जगत रूप होकर भासता है, परंतु उस काल में भी वही रूप है। हे मुनीश्वर, वृक्ष समेत बीज भी एक वस्तु है और कुछ नहीं, परंतु जब बीज उगता है तब वृक्ष के रूप में भासित होता है। वैसे ही जब शुद्ध चैतन्य में चेतन कला फुरती है तब वह जगत रूप होकर भासित होता है। हे मुनीश्वर, कारण कार्य विकार रूप जगत असम्यक दृष्टि से भासित होता है। जैसे जल में तरंग जो उठते हैं वे जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। जैसे खरगोश के सिंग असत है और जल में द्वैत तरंग कलना असत है, अज्ञान से भासित होती है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे द्रव रूप से जल ही तरंग रूप हो भासता है, वैसे ही फुरने से आत्म तत्व जगत रूप हो भासता है। जिसमें द्वैत नहीं है, चैतन्य रूपी बेल जो फैली है उसमें पत्ते, फूल और फल
एक ही रूप है। जैसे एक बेल अनेक रूप हो जाती है और भासित होती है, वैसे ही एक चैतन्य अहम त्वम देश काल आदि विकार होकर भासित होता है। यह सब उसी का रूप है। हे मुनीश्वर, जब सभी एक चैतन्य है, तब तुम्हारे प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा? देश काल क्रिया नीति आदि जो शक्ति पदार्थ है वे एक ही चिदात्मा है। जैसे जल में जब द्रवता होती है तब वह तरंग रूप हो भासता है और उसका नाम तरंग होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत जब फुरता है तब वह अहम त्वम आदि नाना प्रकार के नाम होते हैं, पर वह ब्रह्म शिव परमात्मा चैतन्य सत्ता द्वैत अद्वैत आदि नामों से अतीत है, वाणी का विषय नहीं। ऐसा निर्विकल्प निर्विषय तत्व सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत जो कुछ भासता है वह भी वही चैतन्य तत्व है। जैसे बेल ही फूल और पत्ते होकर फैलती है, वैसे ही चैतन्य सर्वरूप होकर फैलता है। हे मुनीश्वर, महाचैतन्य में जब किंचन होता है तब जीव रूप होकर स्थित होता है और फिर द्वैत कलना को देखता है। जैसे जीव स्वप्न में अपना स्वरूप त्याग कर परिच्छिन्न शरीर को धारण करता है और द्वैत रूप जगत को देखता है, परंतु जब जागता है तब अपने अद्वैत रूप को देखता है। जागे बिना भी द्वैत कुछ नहीं हुआ, वैसे ही यह जागृत जगत भी कुछ नहीं है, भ्रम से भासित होता है। जब यह जीव अपने वास्तव स्वरूप की ओर सावधान होता है तब उसके अभ्यास से वही रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव का आदि शरीर अंतवाहक है और संकल्प ही उसका रूप है। जब उसमें अहम भावना तीव्र होती है तब वही आदि भौतिक होकर भासित होता है। जब उसमें सत्यता दृढ़ हो जाती है तो उसकी भावना करके राग द्वेष से क्षुब्ध होता है, पर जब काक तालीय न्याय से अकस्मात हृदय में विचार उपजता है तब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है और जीव अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना कर भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। हरि ओम हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।